हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि हम कौन है। हम हैं आपके साथ। आप पिछले वीडियो को आपने देखा ही होगा, नहीं देखा हो तो देखो इधर एक लिंक आएगा, उस पर देखना, जिसके अंदर मैंने आपकी जो दुविधा थी, दुविधा तो नहीं बोलूंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे जो 2024 के थे, वन वन और मैनी वन को लेके, वो सारे रिकॉर्ड किए हैं। यहाँ लिंक मिल जाएगा आपको, है ना? नहीं आया तो आ जाएगा, देखना इधर। तो यूट्यूब पे फीचर होता है, नहीं है? मुझे बताया है, जैसे जैसे बोलना है, ऐसे है ना, ऐसे। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है विकास कुमार शर्मा। आई हैव डन माई इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। और बस इंट्रोडक्शन में यही बोलने को कहा गया था। इंस्ट्रक्शन आते हैं भाई, क्या क्या बोलना होता है ना। टीम है पूरी, एक बड़ा सेटअप लेके आए हैं। पहले मैंने अकेले चैनल चालू किया था, बट अभी पूरी टीम है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सारे आईआईटी। एम एक ही है हमारा। आपकी तैयारी में कोई दुविधा हो, हमें बताइए, हम सॉल्यूशन करके देंगे। झाड़ा नहीं लगा पाएंगे हम, आपको पाथ दिखा देंगे, रास्ता दिखा देंगे। फिर हम इतना ही कहेंगे, हे पार्थ, रथ को उधर लेके चलो। तो हम आपको वो पाथ दिखा देंगे, रथ आपको ही लेके जाना होगा। और इस YouTube चैनल पे हम तैयारी कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बनाने के, सारे वीडियोस की। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया, टाइप्स ऑफ फंक्शंस को हमने कवर किया था। इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूं डोमेन। डोमेन 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 के 2024 के सारे क्वेश्चंस। अगले वीडियो में रेंज के लेके आ जाऊंगा, 2024 के पीवाई जो जो आए। और डोमेन के क्वेश्चंस आते हैं भाई, डोमेन इज एवरीथिंग। डोमेन बोले तो एक्स की औकात, एक्स की वैल्यूज, एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है, एक्स क्या क्या अज्यूम कर सकता है कि वो फंक्शन जस्टिफाई हो, फंक्शन फंक्शन हो, फंक्शन को स्टडी कर सके। उसके लिए एक्स की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज कॉल्ड डोमेन। तो बिना देरी की हम शुरू करते हैं डोमेन के क्वेश्चन, जो फंक्शन के आए हैं 2024 में। हर साल 5-6 क्वेश्चन आते हैं भाई। तो डोमेन का पहला सवाल आपके सामने। इस सवाल में है कि एक फंक्शन एफ एक्स है, उसकी डोमेन ये है। डोमेन कहीं से कहीं आए होगे तो अल्फा और बीटा आपको पता करना है, फिर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है। लेट्स सी क्या आती है। तो डोमेन देखो भाई, अंडर रूट की वजह से डोमेन की कंडीशन क्या होती है कि अंडर रूट वाली चीज 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो बिना किसी डाउट के एक्स स्क्वायर माइनस 25 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व करने के लिए वेविका और मेथड 11th में ही पढ़ा दिया जाता है भाई साहब। इसमें अगर आपको दिक्कत है तो सही में रथ का टायर ही खराब है, पंक्चर से भी बड़ा खराब है। टायर ही बदलना पड़ेगा भाई। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि हमें वेविका में दिक्कत है, इनइक्वालिटी सॉल्व करनी नहीं आती, आप ये कह ही नहीं सकते हो भाई। तो बताओ भाई, यहां से डोमेन जो आई है वो आई है माइनस इनफाइनाइट से -5 यूनियन 5 से इनफाइनाइट। डिनोमिनेटर की डोमेन क्या होती है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए। एक्स की वैल्यू +-2 नहीं हो सकती। बात क्लियर हुई? तीसरी कंडीशन लॉग की है। लॉग की कंडीशन ये होती है कि लॉग के अंदर जो चीज है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, 0 के इक्वल भी नहीं होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। अंडर रूट में इक्वल हो सकता है, लॉग में इक्वल नहीं हो सकता। तो ये कितना हुआ इधर, मिडिल ऑफ स्पीड हो रहा है कि ये 5 और 3। तो ये बन गया x +5 और x-3 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन अगेन -5 और 3, प्लस माइनस प्लस। इस बार यहां से वैल्यू आई माइनस इनफाइनाइट से -5, ओपन यूनियन 3 से इनफाइनाइट। बात समझ में आई क्या? ओवरऑल डोमेन तीनों का इंटरसेक्शन। ये बात तो वैसे भी नहीं आ रही इन दोनों में, भूल जाओ। इन दोनों का इंटरसेक्शन, एक तो कह रहा -5 या -5 से छोटा, -5 ओपन आएगा क्योंकि -5 इसमें नहीं है। समझ में आई मेरी बात? और यूनियन 3 इसमें 3 से इनफाइनाइट बोल रहा है, और ये बोल रहा है 5 से इनफाइनाइट। तो ओवरऑल हुआ 5 से इनफाइनाइट, 5 दोनों में तो क्लोज। देखो ये बारीक बात, इधर भी, इधर ओपन है इधर क्लोज है। तो अल्फा की वैल्यू होगी मेरी -5, -5, और बीटा की वैल्यू होगी 3। ये पूछा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब। अल्फा स्क्वायर हो गया 25, बीटा क्यूब हो गया 27। 25 27, अरे उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया। नहीं नहीं, अल्फा है मेरा, क्या बोल दिया मैंने, ओह कुछ भी बोल दिया। देखो अल्फा कितना है कंपेयर करके देखो, अल्फा है -5, बीटा 3 नहीं है भाई, बीटा 5 है, बीटा 5 है, बीटा 5 है। माय बैड, माय बैड, गलती गलती होगी होगी। तो अल्फा स्क्वायर कितना हो गया 25, बीटा क्यूब 5 का क्यूब 125,
25 और 125, 150 ऑप्शन। ठीक है, थोड़ी ऐसी ऐसी गलतियां, मतलब कैलकुलेशन, समझ रहे हो। पूरे सेटअप में बैठे हैं, नया नया स्टार्ट किया है, काफी टाइम बाद स्टार्ट किया है, थोड़ी आदत भी तो नहीं है। बट कोई नहीं, धीरे धीरे आपके लिए ये मेहनत करेंगे हम भाई। अगला सवाल बहुत ही लेजिट क्वेश्चन, जो जो कोई सोचता है कि वो एक्सपर्ट है, जिसने बारीकी, जिसका थोड़ा वीक है, फंडामेंटल्स में थोड़ी गड़बड़ी करी है, उसने इस सवाल में गड़बड़ी करी है भाई। मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा लगा मुझे ये सवाल। तो इसमें क्या बोला है कि डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, बात क्लियर हुई क्या। तो एफ ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा, जहां जहां एफ है वहां वहां क्या लिख दो, जी एक्स। ये हो गया +3/2 ऑफ जी एक्स +1। तो इसको देख के मुझे एक बात तो पता लगी, जी एक्स क्या नहीं हो सकता, -1/2। और एक जी एक्स को ही देखूं तो जी एक्स क्या नहीं है, -5/2। बात क्लियर हुई क्या। तो ये तो जी एक्स नहीं, एक्स एक्स क्या नहीं हो सकता, -5/2। तो ये तो सरासर बात है कि रिजेक्ट होगा, ये तो ऑप्शन थर्ड गलत, सेकंड गलत। बात है फर्स्ट एंड फोर्थ की। अब कुछ लोग होते हैं तेज तरार, कि सर देखो यहां से भी कुछ ना कुछ तो रिजेक्ट होगा ही होगा, तो ऑप्शन फर्स्ट भी रिजेक्ट हो गया। अरे भाई इतना आसान थोड़ी है, देख लो एक बार स्टडी करके। जी एक्स क्या था मेरा, जी एक्स क्या था, हाँ, मोड एक्स +1/2x +5। इसकी वैल्यू क्या नहीं हो सकती, -1/2। इसको सोल्व करके तो देखो। देखो भाई, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो मोड एक्स एक्स ही बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2x +1 नॉट इक्वल टू -2x -5। ये हो गया 4x नॉट इक्वल टू, इधर 2 आएगा भाई, 2 से मल्टीप्लाई किया ना, 2x +2 -7x नॉट इक्वल टू -7/4। सर आपने कहा था ना -7/4 नहीं होगा ये आंसर। अरे भाई लाला रुक जाओ, ऐसा ही थोड़ी है। ये जो अपन ने कैलकुलेशन करी है एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए है भाई। जब जब एक्स पॉजिटिव हो तब ये कैलकुलेशन होगी ना। तो ये केस तो रिजेक्ट ही हो गया, नेगेटिव आया एक्स। तो नेगेटिव वाला कमेंट, ये तो एक्स ग्रेटर देन 0 की बातें हो रही है। तो -7/4 डोमेन में हो सकता है। ये किसके लिए बात है, एक्स ग्रेटर देन 0 के रिगार्डिंग चेक कर रहे हैं। एक्स ग्रेटर देन 0 से कोई रिजेक्ट हुआ नहीं तो उसको बात छोड़ो ना, नेगेटिव वाला तो वैसे ही रिजेक्ट होता है केस। क्या प्यारी बात थी ये। ऐसे ही थोड़ी है, जेई मेंस को हल्के में लेते हो भाई। दूसरा केस, एक्स लेस देन 0, एक्स क्या है, लेस देन 0। इस केस में खुलेगा -x से 2 से मल्टीप्लाई किया, -2x +2 नॉट इक्वल टू -2x -5। 2x से 2x का 2 नॉट इक्वल, सही तो बात है भाई, नहीं होता। तो x बिलोंग्स टू आर, एवरी नेगेटिव वैल्यू ऑफ x एक्सेप्टेड। भाई -2, 2 -5 के इक्वल नहीं होता, वही तो आई है, इक्वल नहीं होता। सही तो बात आई है। तो एवरी नेगेटिव वैल्यू, तो इसका आंसर फोर्थ नहीं है, इसका आंसर फर्स्ट है। यही है भाई, वो ऐसे बारीकी मिस्टेक नहीं कर सकते। आप मोड को ओपन करते हो, प्लस माइनस से ओपन करते हो, वेरी गुड। लेकिन प्लस से ओपन करो तो ये ध्यान तो रखो ना कि वो प्लस कब है। तो जो कैलकुलेशन कर रहे हो तो जो कब है प्लस वाला, एक्स ग्रेटर देन 0, उसके रिगार्डिंग वैल्यू देखो ना, पॉजिटिव वाले के रिगार्डिंग है वो। नेगेटिव वैल्यू पे कमेंट ही नहीं करेंगे, नेगेटिव वैल्यू कैलकुलेशन ही अलग है। यही का सवाल है, मेरा फेवरेट, कहा था ना मेरा फेवरेट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखो, डोमेन ऑफ एफ एक्स, जिसमें कोस इनवर्स कुछ कुछ दिया है, लोग ये दिया, तो देखो कोस इनवर्स की कंडीशन क्या होती है, कोस इनवर्स के अंदर वाली वैल्यू जो होती है 2 - mod x/4, वो -1 से 1 के बीच होनी चाहिए, कोस इनवर्स की डोमेन। तो 2 - mod x कहां से कहां होना चाहिए, -4 से 4। पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, मोड एक्स -2, अच्छा सिमेट्रिक है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 उधर गया तो मोड एक्स कहां से कहां बिलोंग करना चाहिए, -2 से 6। नेगेटिव वाली वैल्यू तो हटा दो, तो मोड एक्स की वैल्यू कहां से कहां बिलोंग करनी चाहिए, 0 से 6। तो एक्स कहां से कहां बिलोंग करना चाहिए, -6 से 6। ये तो आई है कोस इनवर्स की वजह से। उसके अलावा एक ये भी तो दिया है ना, 1/log(e3 - x)। तो पहली बात तो 3 - x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब x-3 लेस देन 0 होना चाहिए, x लेस देन 3 होना चाहिए। दूसरी बात, 3 - x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। क्यों 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 क्यों, अगर लोग के अंदर 1 आया तो वो 0 होगा, और डिनोमिनेटर में log 1 थोड़ी हो सकता है, डिनोमिनेटर में 0 थोड़ी हो सकता है। बात समझ में आई। तो यहां से x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 2। तो x की वैल्यू 3 से छोटी होगी बट 2 नहीं होगी। तो x की वैल्यू आई है मेरी -6 से लेके जो 6 तक थी, वो अब ये बोल रहा है 3 से छोटी होनी चाहिए, -2। देखो उसी पैटर्न में आया,
तो अल्फा की वैल्यू 6, बीटा की वैल्यू 3, और ये वाई नहीं है भाई, ये गामा है, गामा गामा की वैल्यू 2। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 6, 3 और 2 11, 11 ऑप्शन 3। क्या प्यारा सवाल। प्यारा, ये तो बेसिक सवाल है, मतलब प्यारा तो पीछे वाला था मेरा फेवरेट। देखो एक बात बता देता हूँ, एक होता है बचना सवालों से। अगर आप कैलकुलेशन से, ऑथेंटिक कैलकुलेशन से बचना चाह रहे हो, ट्रिक 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 ये कर करके, तो आपको नेगेटिव मिलेगा। पिछला सवाल उसी चीज का एग्जांपल है। अगर आपने मोड को ओपन करने का फंडामेंटल ध्यान में नहीं रखा, भाई साहब, यही है वो। आसान थोड़ी है यार। अगर आसान, हाँ भाई देखो अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अगेन डोमेन का बेसिक क्वेश्चन, पहली कैलकुलेशन लॉग की है। लॉग के अंदर की चीज क्या नहीं हो सकती भाई? लॉग के अंदर की चीज नेगेटिव नहीं हो सकती। नोबेल की कंडीशन, कोस वाली कंडीशन क्या होती है कि कोस के अंदर जो चीज है वो 1 से -1 के बीच होनी चाहिए। सिंपल सी दो बातें। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो नीचे वाले के टुकड़े कर लूं, नीचे वाले के टुकड़े हो रहे हैं 4x² मिडिल टर्म स्प्लिट +4x -3x-3। तो ये ऊपर हो गया 2x+3, नीचे कितना आ गया 4x-3x+1। सिंपल सी कैलकुलेशन। नंबर लाइन वेवी कर्व मेथड आना ही चाहिए, एक्सक्यूज कुछ नहीं होता इसका। -3/2 -1 3/4, ये आंसर आ गया भाई यहां से। प्लस माइनस प्लस माइनस, पॉजिटिव वाले। बात क्लियर हुई क्या? इधर देखते हैं, अगर मैं लेफ्ट वाला पार्ट उठाऊं, 2x-1/x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो ये हो गया यहाँ से। सो नॉर्मल कैलकुलेशन है भाई। इन कैलकुलेशन, इन सवालों, ये तो वो सवाल है जो आपको फ्री के नंबर देके जाएंगे, ठीक है। अगर आपको इन्हीं सवालों में दिक्कत आ रही है तो भाई बहुत दुविधा की बात है। x+2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो यहां से एक साथ ही बना लेता हूँ आंसर, एक ही लाइन पे, ताकि पता चल जाएगा। यहां से कितना आ रहा, -1/3, -1/3 इधर होता है, से लेके -2 इधर होता है। तो यहाँ क्या है भाई, पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ये इधर वाला पोर्शन और ये इधर वाला पोर्शन, ये आंसर है। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। दूसरी कैलकुलेशन क्या होने वाली मेरी, 2x-1/x+2 लेस देन इक्वल टू 1। 2x-1/x+2 -1 लेस देन इक्वल्स टू 0। ऊपर सोल्व किया तो हो गया x-3/x+2 लेस देन इक्वल टू 0। यार है -2 से 3, -2 अलग कलर ब्लू ले लेता हूँ। -2 ये रहा, यहां से लेके 3 इधर होगा कहीं, ये आंसर। तीनों में कॉमन ये आया है, तीनों में कॉमन ये आया, तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक आई है, 3/4 से लेके 3। अब 3 देखो इसमें इंक्लूड है, और 3/4 लॉग की वजह से आया तो इंक्लूड नहीं है। बात समझ में आई क्या? तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी मेरी, 3/4। तो मेरे को निकालना है 5 × बीटा जो कि 3 है। बीटा 3 हो गया, अल्फा कितना हो गया 3/4। 4 से 4 15 -3 12, 12 12 12, ऑप्शन 2। सिंपल डोमेन का क्वेश्चन। डोमेन के क्वेश्चन बताओ कितने आसान आ रहे हैं, आपको फ्री के नंबर दिए जा रहे हैं। अगेन डोमेन, ये सवाल तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, डिट्टो सवाल है, साइन इनवर्स की पीछे वाले के जैसा का जैसा, लोग भी पीछे वाले का पीछे वाले जैसा। सोल्व करो, कमेंट करके बताओ क्या आंसर है। सोल्व करो और कमेंट करके बताओ आंसर क्या है। कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड, पीछे वाले के जैसा का जैसा ही है, ठीक है। इट्स फॉर यू। ये सवाल देखो, ओ भाई साइन इनवर्स, खत्म बात। इसका, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इसका इंटरवल मेथड करवा देता हूँ आपको, कि इंटरवल मेथड से कैसे करते हैं। देखो x-1/2x+3 है, ये कहां से कहां बिलोंग करेगा, -1 से 1। इंटरवल मेथड की खास बात होती है, वेरिएबल एक ही जगह होना चाहिए। तो ऊपर की तरफ मेरे को 2x, पहले तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर कितना बन गया 2x-2, इधर कितना बन गया, ऊपर लिख देता हूं मैं 2x मैं क्या कर रहा हूं, नीचे वाले से ऊपर वाला वेरिएबल गायब करने की कोशिश। ऊपर वाले को ही लिख सकता हूँ मैं 2x+3 -5, अलग अलग डिवाइड किया तो 1 -5/2x+3। ये बात समझ में आई क्या? वेरिएबल एक जगह आ गया, मैं x को आइसोलेट करूंगा। अब 1 को उधर गया तो ये 1 उधर जाके किसका हो गया, माइनस का। और तो ये बन गया -5/2x+3 बिलोंग्स टू -3 से 1। अब मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। ओ अगला पेज आ गया, इधर इधर लिख देता हूं मैं। 5/2x+3 कहां से कहां तक आ गया, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -1 से 3। फिर उल्टा कर दिया तो 2x+3/5 कहां से कहां बिलोंग कर गया, आ, उल्टा किया है, जीरो बीच में, जीरो तो माइनस इनफाइनाइट आएगा कि नहीं आएगा गेम में, यस। माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 यूनियन 1/3 से लेके इनफाइनाइट, रेसिप्रोकल ऑफ इंटरवल्स। 5 से उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x+3 कहां से कहां तक आ गया,
माइनस इनफाइनाइट से -5 यूनियन, ये कितना बना था इधर, 1/3, 3 का उल्टा हुआ था ना, 1/3, यस। तो 5 उधर गया तो कितना, 5/3 से लेके इनफाइनाइट, राइट। तो अब ये 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 2x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -8 यूनियन, इसमें से 3 माइनस हुआ तो -4/3 से लेके इनफाइनाइट, 2 से डिवाइड करते हो तो x कहां से कहां तक आ गया, माइनस इनफाइनाइट से -4 यूनियन -2/3 से इनफाइनाइट। ये था इंटरवल मेथड से रेंज निकालना। डबल इनइक्वलिटी को इंटरवल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू, अच्छा ये तो वैसे पूछा है, तो इसकी एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई, आर -4 से -2/3, तो रख दो भाई। 12 इंटू अल्फा, अल्फा की जगह कितना है -4, बीटा की जगह कितना है -2/3, 3 से इसको काटा तो 4 बार 32, ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन। ये थे डोमेन के सवाल। कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आ रखे हैं भाई डोमेन के। तो अपन ने 2 वीडियो हो चुके हैं, जल्दी तीसरा वीडियो भी आएगा जिसके अंदर मैं रेंज की बातें करूंगा। अगेन आपको कुछ भी लगाओ, कोई कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो, कुछ भी हो, कमेंट करके बताओ। टेलीग्राम चैनल में जुड़ो, उसके अंदर मैसेज करो, और क्या बोलना था, शेयर करो वीडियो को, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ। और एम पता है ना क्या है, कहीं आपको दिक्कत आ रही है हमें बताओ, सॉल्यूशन हम देंगे आप, ठीक है। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।